भक्त भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। शबरी कथा भाग 5 में भगवान श्री राम पूछ करके ऋषियों से शबरी की पता और शबरी जी के आश्रम में पहुंचते हैं। पूछी पूछी आए तहाँ सबरी स्थान जहाँ, कहाँ वह भगवती देखो दृग प्यासे हैं। आई गई आश्रम में जानी के पधारे आप, दूर ही ते साष्टांग करी चख भासे हैं। रव की उठाई लई बिथा तना दूर गई, नई नीर झरी नैन परे प्रेम पासे हैं। बैठे सुख पाई फल खाई के सराहे देई, कहो कहा कहो मेरे मग दुख नासे हैं। भगवान श्री राम भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते पूछते वहाँ आए जहाँ शबरी का स्थान था। वहाँ शबरी को न देख करके भगवान कहने लगे कि भाग्यशालिनी हरि भक्ता कहाँ है। मेरे नयन उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे। यह जानकर शबरी भी आश्रम की ओर दौड़ी। दूर जहाँ से प्रभु को देखा वहीं से सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शबरी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से ललक कर उठा लिया। कोमल कर कमल के स्पर्श से तन मन की सब व्यथा दूर हो गई। नेत्रों से आनंद के आंसुओं की झरी लग गई। प्रेम के पासे भाग्यवश अनुकूल पड़ गए। भगवान श्री राम परम सुखी होकर आसन पर विराजे। शबरी जी ने भी अर्घ वाद्य पूर्वक बेर आदि फल अर्पण किए। श्री राम जी ने उन्हें प्रेम से खाकर उनके अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा की और कहा कि मैं क्या कहूँ, आज सुमधुर फल खाकर मारक का श्रम और दुख सब मिट गया है। यह इस कविता का अर्थ है। बहुत ही सुंदर भाव से परिपूर्ण है। पूछी पूछी आए कहने का मतलब यह है कि वन मार्ग में ऋषि मुनियों से कोल भीलों से पते पूछ कर उनसे शबरी के आश्रम का पता बार बार पूछ कर आए। इस प्रकार प्रभु ने शबरी के प्रति अपने प्रेम का प्रचार किया। सभी लोगों को जनाने के लिए बार बार पूछा, अन्यथा एक बार पूछकर सीधे चले आते। कहाँ है वो प्यासे हैं, प्रेम के प्यासे हैं। भक्त कहते हैं कि अखिया हरि दर्शन की प्यासी, दर्शन त्रिपित न आज लगी प्रेम पियासे नैन। वैसे ही भगवान के नेत्र भी भक्त दर्शन के लिए प्यासे हैं, भक्त के दर्शन के लिए प्यासे हैं। जैसे भक्त के हृदय में भगवत दर्शन की उत्कंठा होती है, वैसे ही भगवान के हृदय में भक्त दर्शन की। भक्त भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान भक्त का। यथा सहस्र शीर्षापि यो गरुमता मधोर वनम भृत्यादि वृक्षयागतः, भागवत वर्णन किया है। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुण पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुबन में आए। धन्य है शबरी, तेरे दर्शन के लिए श्री राम जी के नेत्र प्यासे हैं, तरस रहे हैं। दुर्लभ भक्त अनन्य अति प्रेमी और निष्काम, नर बपुरे को कहाँ मिले तरसत राजा राम। चले भासे हैं। मिले चारि चख प्रेम से भयो तबहि उजियार, मूरति सूरति ही बसी मिल्यो सकल सुख सार। अब प्रभु के दर्शन स्पर्श से समस्त व्यथा दूर हो गई। निरखी राम छवि धाम सुख, विगत भई सब पीर। जैसे कर परशा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। ऐसे ही रव की उठाई लई। इससे जनाया है कि शबरी ने जहाँ से प्रभु को देखा वहीं से दंडवत प्रणाम किया। शबरी और श्री राम के बीच कुछ दूरी थी,
उस दूरी को भगवान ने दौड़कर दूर कर दिया। भगवान प्रेम और परमात्मा में दूरी कैसी? इसी प्रकार जब चित्रकूट में श्री राम जी ने श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम किया था तो मुनि ने भी दौड़कर हृदय से लगा लिया था, यथा गुरु ही देख शानुज अनुरागे, अदंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाई लिए उर लाई। इसी प्रकार भगवान श्री राम दौड़ करके शबरी जी को उठा लिए। निर्झरी नेत्रों से कहने का भाव यह है कि पहले तो सीता जी के वियोग में नेत्र आंसू बहाते हैं, लेकिन जब सबरी के प्रेम पश आंसुओं की झड़ी अब लग गई है। यह सबरी के पक्ष में भी लगता है। शबरी के भी नेत्रों से प्रथम वियोग दुख के कारण अश्रुधारा चलती थी, अब संजोग सुख के कारण। दुख और सुख दोनों ही दशाओं में अश्रु पुलकित होते हैं। यही परे प्रेम पाशे हैं। चौपड़ खेलूं गीव सो, बाजी राखूं जीव, हारूं तो मैं पीव की, ये जीतूं तो मम पीव, मीरा ने कही है। प्रेम पासे से भी भक्त और भगवान दोनों के परे हैं, यह अद्भुत बात है। नहीं तो पासा एक ही ओर पड़ता है। शबरी समझती है कि मेरा अभिष्ट पूर्ण हो गया और श्री राम समझते हैं कि मेरा अभिष्ट पूर्ण हो गया। दोनों ही दोनों को पाकर अपने को जीता हुआ समझते हैं। यही परे पासे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में कि सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझिय भाए, सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सागर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, कंद मूल फल सुरशयती, दिए राम कहयान, अप्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। प्रभु बारंबार बखान करके उस प्रेम से परिपूर्ण कंद मूल फल को बखान करके और उसका भोजन करते हैं, क्योंकि भोजन को बड़े प्रेम पूर्वक और उसकी प्रशंसा करके खाने से जीवन में बड़ी आनंद और मंगल की उत्पत्ति होती है। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि सबरी कितने दिनों के बाद जैसे मैया के हाथ से भोजन करके मैं तृप्त होता था, वैसे ही आज तृप्त हुआ। गोस्वामी जी ने भी लिखा है सबरी के दिए हुए बिन भूख न भाजी। पूरा कविता इस प्रकार से है। कवितावली में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि दानव देव यही महिष महामो नितापस सिद्ध समाजी, जग जाचक दानी द्वितीय नहीं तुम ही सबको सब राखत बाजी, एते बड़े तुलसी तऊ सबरी के दिए बिनु भूख न भाजी, राम गरीब नवाज भये और गरीब नमाज गरीब नमाजी। कवितावली में एक कविता लिखे हैं। वैसे तो प्रभु नित्य ही पाते हैं और भक्तजन नित्य भावपूर्वक पवाते हैं, परंतु माता का भाव तो और ही होता है। अन्य को तो भोजन कराने के समय मातृभाव की भावना करनी पड़ेगी और माता को वह भाव सहज ही प्राप्त है, तो भला भावित भाव की बराबरी कैसे कर सकता है। अरे बेर 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 सराहे बेर बेर बहू। राम रसायन ग्रंथ में रसिक बिहारी जी लिखते हैं कि प्रभु कैसे भोजन कर रहे हैं, बार बार बेर बेर मांग रहे हैं, बेर बेर। अरे बेर 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 ले सराहे बेर बेर बहू, रसिक बिहारी देत बंधु कहाँ फेर फेर, और चाखी चाखी भखे वह बाहू से महान मीठो। अरे चाखी चाखी भाके वह वाहू ते महान मीठो, लेहू तो लखन यो बखानत हैं हेर हेर। अरे बेर बेर देवे बेर सबरी सुबेर बेर, तऊ रघु बीर बेर बेर ते ही टेर टेर।
देर जानी लाओ बेर, बेर जानी लाओ बेर, बेर जानी लाओ बेर, लाओ कहें बेर बेर। बेर के ऊपर जो कविता राम रसायन ग्रंथ में वर्णन है। गीतावली में बालक सुमित्रा कौशल्या के पाहुने फल साग के इस उदाहरण के अनुसार शबरी के यहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का ही फल साग पाना सिद्ध होता है। परंतु कोई कोई महान भाव यह भी कहते हैं कि प्रभु तो प्रेम बस पाने लगे, परंतु लक्ष्मण जी तो समझ गए कि ये तो झूठे हैं, तो बिचारे कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हीं सब छाजा। लेकिन मुझसे तो लोग पूछेंगे तो कहना पड़ेगा ही, तो प्रभु को तो कोई पूछे कुछ कहेगा नहीं, पर मेरी लोग हंसी उड़ाएंगे। यह विचार करके पाने का स्वांग करते हुए पीछे फेंक देते, पाते नहीं। और वही बेर द्रोणगिरी पर संजीवनी होकर जमे। प्रेमी का प्रेमोपहार था, प्रेम से नहीं पाए तो बेबसी में पाना ही पड़ा। बड़े बड़े योगी जपी तपी ऋषियों के यहाँ न जाकर प्रभु दीन सबरी के यहाँ जाने पर उन्होंने एक दृष्टांत कहा है, वो बड़े प्रेम से सुनिए। और ऋषियों के यहाँ न जाकर के प्रभु शबरी के पास क्यों गए? दृष्टांत एक विष्णुदत्त ब्राह्मण का है। अनंत शयन तीर्थ में निवास करते हुए महाराज चोल भगवत विग्रह को सवर्ण मणि रत्नों को और मालाओं से समलंकृत कर फूले नहीं समाते थे। साथ ही धनहीन किंतु भाव धनी विष्णुदत्त के द्वारा केवल तुलसी पुष्प से भगवान का ही पूजन उनके लिए अकारण ईर्षा का विषय बन गया था। निदान एक दिन धन मद माते राजा ने ब्राह्मण का तिरस्कार करते हुए कहा कि आप तुलसी पुष्प चढ़ाकर भगवान के वस्त्राभूषणों की शोभा नष्ट करते हैं, यह उचित नहीं। विष्णुदत्त ने शास्त्रोक्त प्रमाणों से जब तुलसी पुष्प की स्वर्ण मणियों से अधिक महत्ता प्रतिपादन की तो राजा खिज उठे और बोले, यदि ऐसी बात है तो देखूं भगवान तुमको पहले मिलते हैं या मुझे। इस प्रकार एक गरीब ब्राह्मण को चुनौती देकर राजा को मुद्गल ऋषि की आचारात्म में विष्णु यज्ञ करने लगे। इधर ब्राह्मण के पास सिवा तुलसी पुष्प के और था ही क्या? हाँ, भाव था। उसने भाववश्य भगवान को भाव से ही प्रसन्न करने की ठानी। वे सारा समय भगवत स्मरण में व्यतीत करते हुए पत्र पुष्पार्पण पूर्वक भगवत आराधना करने लगे। दिन में एक बार भोजन बनाते पाते एक बार ऐसा हुआ कि 7 दिन तक लगातार भोजन चोरी चले जाने से विष्णुदत्त निराहार ही रहकर भगवत स्मरण करते रहे। 8वें दिन देखे कि एक दुबला पतला चांडाल भोजन लेकर भगा जा रहा है, तो वे पीछे से घृत लेकर दौड़े। चांडाल मूर्छित होकर गिर पड़ा तो ये अपने वस्त्र से हवा करने लगे। इनके इस भव्य भाव पर रिझ कर चांडाल के स्थान पर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए। विष्णुदत्त दर्शन कर कृतकृत्य हो गए। भगवान ने ब्राह्मण को अपना रूप प्रदान किया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। विष्णुदत्त दिव्य विमान पर बैठकर बैकुंठ को चले गए। चोल नरेश यह देखकर भक्ति को श्रेष्ठ माने राजा यज्ञ बंद कर गलानी में भरकर यज्ञ कुंड में कूदने लगे। कूदने को प्रस्तुत हुए तो भगवान विष्णु ने भी उन्हें भी दर्शन दिया और बैकुंठ को ले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।